मित्रों, आज हम भारत के समस्त चमत्कारी संतों में सर्वाधिक जिनका नाम और यश रहा है, बाबा नीम करौली के बारे में बताने जा रहे हैं। बाबा नीम करौली हनुमान जी के परम उपासक ही नहीं, वो हनुमत स्वरूप थे। हनुमान जी की इतनी बड़ी कृपा उन पर थी कि वो भक्तों को जो भी चाहते थे, दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु भी मंदिर के बाहर जाते ही प्रदान कर देते थे। और ऐसी भी घटना आई है इनके जीवन में कि इनके शिष्य साधारण से साधारण व्यक्ति के अलावा उच्च पदस्थ व्यक्ति भी इनके शिष्य रहे हैं, जो कि बाबा के पास आशीर्वाद लेने आया करते थे। मित्रों, आज के सर्वाधिक सबसे श्रेष्ठ प्रधानमंत्री और लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी भी उनका आशीर्वाद लिए और आज भी उनके श्रद्धा रखते हैं उन पर गुरुवत। उनकी तकदीर खुली जब पहली बार उनकी पत्नी बाबा नीम करौली के पास गई, उनके आश्रम में, और माथा टेक करके एक ही बात कही कि मेरे पति को प्रधानमंत्री बना दीजिए। और बाबा नीम करौली का आशीर्वाद तो सबके लिए खुला रहता था। और आज आप सभी देख रहे हैं कि भारत ही नहीं, पूरे विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, नीम करौली बाबा के आशीर्वाद से। बाबा के कुछ ऐसे नियम थे कि उनके पास चाहे निर्धन आवे चाहे गरीब आवे, छोटा बड़ा में कोई भेद नहीं था, सबको समान रूप से आशीर्वाद देते थे। और जो भी उनके शरण में जाता था उसकी मनोकामना तत्काल पूर्ण कर देते थे। उनके भक्तों में बहुत बड़े बड़े लोग भी शामिल थे, जैसे हमारे देश के अनेक राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, जैसे पंडित गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर संपूर्णानंद, राष्ट्रपति देवगिरी जी, उपराष्ट्रपति गोपाल स्वरूप पाठक जी, सुमित्रानंदन पंत और जुगल किशोर बिड़ला जैसे बड़े बड़े लोग बाबा के आशीर्वाद से ही इन ऊंचाइयों को पा सके थे और उन्हें गुरु के रूप में मानते थे, श्रद्धा रखते थे। बाबा नीम करौली के दरबार में जो भी भक्त जिस कामना से जाता था उसको वह पूर्ण कर दिया करते थे। मित्रों, एक बार की ऐसी घटना घटी जब नीम करौली बाबा कानपुर में टिके हुए थे अपने भक्तों के साथ, और वहाँ पर उनसे मिलने प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा और लाल बहादुर शास्त्री मिलने पहुँचे, पर बाबा उनसे मिलने से मना कर दिया। मित्रों, घटना इस प्रकार की है कि वैसे तो बाबा कोई भेद नहीं करते थे, कोई भी उनके साथ जाए वो किसी को मना नहीं करते थे, पर इन्हें मना कर दिया था। किसको किसको? लाल बहादुर शास्त्री और गुलजारी लाल नंदा को। क्यों? इसको हम आगे बताएंगे आपको। पहले आइए हम प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं। एक बार उनका कार्यक्रम कलकत्ता में लगा और वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। हाल पूरा खचाखच पत्रकारों से
और लोगों से भरा हुआ था। और तभी अचानक आकाश में दिखाई पड़ा कि एक दूसरा हवाई जहाज उतर रहा है। जवाहरलाल देख रहे थे कि ये कौन सा हवाई जहाज आ रहा है और इसमें कौन होगा। तब तक पत्रकारों में कानाफूसी आपस में चलने लगी, धीरे धीरे खुसर फुसर होने लगी और धीरे धीरे पंडित नेहरू जी को छोड़कर धीरे धीरे सब खिसकने लगे। और थोड़ी ही देर में पूरी भीड़ नेहरू जी का साथ छोड़ करके नीम करोली बाबा जो हवाई जहाज से उतरे थे उसके दर्शन के लिए चले गए। तब जवाहरलाल नेहरू ने अपने पीए से पूछा कि प्रधानमंत्री से भी बड़ा ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके लिए सभी ये पूरा हाल खाली करके चले गए। तब उन्होंने बताया कि माननीय मंत्री जी, ये बहुत ही हनुमत अवतारी और चमत्कारी महापुरुष नीम करोली बाबा हैं, जिनके दर्शनार्थ सब लोग चले गए हैं। और जब इतना सुना तो जवाहरलाल नेहरू के मन में आया कि ऐसे संत तो दर्शन उनका अवश्य करना चाहिए, मिलना अवश्य चाहिए, पर प्रधानमंत्री को इतना समय कहाँ। चाहते तो थे पर समय न मिला, उनके दर्शन नहीं कर पाए। मित्रों, सन 1962 में जब चीन ने आक्रमण किया भारत पर, तो भारत की सेना कमज़ोर पड़ रही थी। युद्ध चलता रहा और अंत में नेहरू जी निराश हो गए, हताश हो गए। अपने कक्ष में बेचैन टहल रहे थे। अचानक उन्हें ध्यान आया और कैंची धाम आ गए बाबा नीम करोली के पास। सीधे अपना जूता उतारे और उनके पास, बाबा के पास गए, उनके चरणों पर मत्था टेक दिया और हाथ जोड़ करके बोले कि बाबा, हमारा भारत देश हार जाएगा। हमारे पास न तो रसद सामग्री है, न लड़ाकू विमान रह गए हैं, न अस्त्र शस्त्र रह गए हैं, सैनिक भी बहुत कम हैं। ऐसे में तो मेरा देश हार जाएगा। ऐसे में क्या करें बाबा। नीम करोली बाबा ने एक ही बात कही, चिंता मत करो, आज रात 12 बजे युद्ध विराम हो जाएगा, सीज फायर हो जाएगा, युद्ध विराम हो जाएगा, जाओ। नेहरू जी आए और ठीक 12 बजे रात को चीन ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। नेहरू जी नाच उठे, खुश हो गए, नीम करोली बाबा की जय जयकार करने लगे और आजीवन उनके भक्त बने रहे। ऐसे थे नीम करोली बाबा जी महाराज। आइए अब गुलजारी लाल नंदा और शास्त्री जी को दर्शन क्यों नहीं दिए बाबा, हम इस पक्ष पर बात करेंगे। इस तरफ एक बार कानपुर में जब टिके हुए थे अपने भक्तों के साथ जो है, तो नीम करोली बाबा, तो वहाँ पर जो है गुलजारी लाल नंदा, ये भी प्रधानमंत्री रह चुके थे, और लाल बहादुर शास्त्री, दोनों मिलने के लिए अपने साथ सुरक्षा के लिए जो अधिकारी होते हैं, तो वहाँ के डीएसपी और कुछ पुलिसकर्मी बाबा से निवेदन करने गए कि आपसे गुलजारी लाल नंदा और लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री मिलने आए हैं। तो बाबा कुछ नहीं बोले, वो लोग वापस आए, बाबा ने कुछ भी नहीं कहा, पर जबरन उनको बाबा के पास जैसे ही लाल बहादुर शास्त्री और गुलजारी लाल नंदा पहुँचे, बड़ा तीव्र प्रकाश हुआ, सबकी आंखें चुधिया गई, किसी को कुछ दिखाई नहीं पड़ा और बाबा गायब हो गए। वो लोग वापस गए। थोड़ी देर बाद अपने भक्तों के बीच पुनः नीम करोली बाबा प्रकट हुए। तो ये भक्त ने पूछा कि बाबा, आपने उनको दर्शन क्यों नहीं दिया। तो बाबा नीम करोली ने जो कहा
वो बहुत ही समझने योग्य बात है और जीवन में उतारने योग्य बात है। उन्होंने कहा कि वे मुझसे डायरेक्ट मिलने आते, तीसरे को न ले आते, पुलिस को बीच में आड़ क्यों खड़ी कर दी, दीवार क्यों बनाया। स्वयं आते मैं उनसे ज़रूर मिलता, पर उन्होंने खुद दीवार खड़ी कर दी पुलिस ला करके। मेरे लिए प्रधानमंत्री, राजनेता और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं। और मित्रों, जब हम आप भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान से कुछ चाहते हैं और उसमें तीसरे को लगा देते हैं, तो उसे भगवान भी स्वीकार नहीं करते। भगवान की भक्ति करना है तो आपको स्वयं करना होगा, डायरेक्ट करना होगा और आपको स्वयं उनसे स्वयं मांगना होगा, बिचौलिया की कोई ज़रूरत नहीं। आज की बात यहीं तक मित्रों। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय बजरंगबली, नीम करौली बाबा की जय अवश्य लिख दीजिएगा।